ज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र है, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित। इसका चौथे अध्याय का मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति और उस प्रवृत्ति के अंतर्गत 7 तत्व का कैसा अयथार्थ श्रद्धान जीव करता है, ये प्रकरण प्रारंभ किया था। जीव अजीव तत्व के संबंध में बहुत कुछ चर्चा हुई है। आज आश्रव तत्व संबंधी कुछ अयथार्थ श्रद्धान की बात करते हैं। इससे पहले जो चर्चा आ चुकी है वो उसका अंतिम पैराग्राफ ले रहे हैं, पूर्व के जीव अजीव के संबंध वाला, और फिर आश्रव तत्व चालू करते हैं। 82 पेज पर है। उसमें ये बात आई कि मिथ्या दर्शन से ये जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता है। पुत्र स्त्री धन धान्य हाथी घोड़े महल किंकर आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न और सदा काल अपने अधीन नहीं, ऐसे स्वयं को भाषित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। क्यों करता है ममकार? ये मिथ्या दर्शन के निमित्त से या मिथ्या दर्शन के प्रभाव से जो अपने नहीं हैं, प्रगट भी समझ में आते हैं कि कोई मेरे अनुकूल परिणमते नहीं हैं, पर उन्हें अपना माने बिना रहता नहीं। आगे लिखा, ऐसा भी मानता है कि पुत्रादिक में ये हैं सो मैं ही हूँ, ऐसा भी कह रहा। हम अगर कदाचित चले भी जाएं तो कोई बात नहीं, अगर मेरा पुत्र रहा तो मेरा ही नाम चलने वाला है, ऐसा मानता है। ऐसे में और कभी कभी पुत्र ऐसे भी होते हैं कि पिता का नाम डुबोने वाले भी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो कभी भी पिता ने ऐसा काम ना किया हो जिससे बदनाम हो, और पुत्र ऐसा काम करे कि पिता भी बदनाम हो जाए हैं? ये मानता है ये मेरे हैं, और बल्कि ये रहेंगे तो मैं ही रहूँगा। ऐसी भी कदाचित भ्रम बुद्धि होती है। भ्रम बुद्धि क्यों होती है? कभी तो उनको भिन्न मानता है, ऐसा में कभी ये मानता ये मेरे हैं, फिर कभी ये मानता ये रहेंगे तो मैं ही रहूँगा। मान ये निर्णय नहीं कर पाता है कि मेरे हैं, कि मुझसे भिन्न हैं, कि ये रूप मैं हूँ, कि इन रूप में नहीं हूँ, कुछ निर्णय नहीं कर पाता। भ्रम बुद्धि जिनकी होती है वो कोई भी बात पक्की निर्णय नहीं कर पाते। तथा मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। कैसा अन्यथा भाषित होता है? अनित्य को नित्य मानता है। ये अपन को जितने संयोग बने हैं वे सब नित्य हैं कि अनित्य हैं? संयोग कभी नित्य होते ही नहीं। संयोग का स्वभाव ही ऐसा है कि वो अनित्य ही होते। तो यूँ लगा लीजिए, आपको अभी ये जयपुर का संयोग मिला, ये हमेशा रहेगा कि छूट जाएगा? ये शरीर का संयोग मिला, ये हमेशा रहेगा कि छूट जाएगा? ये जो जगत में जो इज्जत कमाई है ना तुमने, इज्जत बहुत मेहनत से कमाई, पूरी जिंदगी लगाई, उसके लिए सब प्रकार के परिणाम किए, वो इज्जत कितने दिन रहेगी? बताएं कितने दिन रहेगी? सुनो, भरत चक्रवर्ती को ऐसा लगा हैं कि अरे 6 खंड का मैं अधिपति, मुझसे बड़ा तो कोई है ही। और ये विचार आया कि क्यों ना अपना नाम उत्कीर्ण करवा दूं, और उस वृषभाचल पर्वत पर जाकर अपना नाम लिखाने का, क्योंकि ये मैं शब्द जो है एक अहंकार का भी वाचक है, समझ में आया? और मैं शब्द जो है वास्तव में अपना आत्मा के स्वभाव का भी वाचक है। जो आत्मा का स्वभाव पहचान लेते हैं उनका मैं तो सम्यक दर्शन का कारण होता है, और जो आत्मा के स्वभाव को न पहचान कर मैं करते हैं
उनका वो मैं शब्द जो है मिथ्या दर्शन का पोषक होता है। ख्याल में आएगी। तो गए वहाँ लिखने के लिए, तो क्या देखा, तो उस पर्वत पर कहीं भी तिल भर भी जगह नाम लिखने की नहीं थी। यद्यपि उस पर्वत पर सभी नाम जो लिखे गए थे वो सब चक्रवर्तियों ने नाम लिखे थे। एक जगह भी खाली नहीं मिली जहां अपना नाम लिखते। लेकिन मान कसाय का भी कमाल है, औरों को मिटाकर भी अपने को बनाना चाहता है। समझ में आए कि नहीं? ये मान का काम है। तो उन्होंने फिर क्या किया ये तो आपको मालूम होगा। क्या किया, किसी का लिखा हुआ नाम मिटाया और वहां फिर अपना नाम लिखा। अब वो नाम भी लिखा रहेगा कि नहीं ये तो स्पष्ट हो गया कि जब उन्होंने दूसरे का नाम मिटाया तो निश्चित ही कोई आएगा वो इनका मिटाएगा। है कि नहीं, बोलो ऐसी बात है। तो ये नाम भी चलने वाला नहीं है। एक नाम निर्णय विधान लिखा है, किसने, बनारसी दास जी ने। दो ही लिखा है खाली, उसका नाम ये दिया नाम निर्णय विधान। समझ में आया? और उसमें फिर उन्होंने नाम बताए कि तू पहले मुझे बता तो तेरा नाम क्या है। कान तेरा नाम है, आँख तेरा नाम है, नाक तेरा नाम है, हाथ तेरा नाम है, पैर तेरा नाम है, पेट तेरा नाम है, पीठ तेरा नाम है। क्या तेरा नाम बता तो तेरा नाम क्या है। और तू नाम के लिए मरा जाता है। ज्यों जब तक तू नाम की रुचि रखेगा भ्रमण करना पड़ेगा। भाव है। ये कहते हैं कि ये नाम के लिए जो काम करता है ये कब तक टिकने वाला है, वो भी टिका नहीं। और आज का तो समय ऐसा आ गया है कि पिताजी गुजरे और दूसरे दिन से उनकी याद भूलने के लिए टीवी बहुत अच्छी, कौन याद रखने वाला है। और मोह की नदी नीचे को बहती, उसका ये स्वभाव सुन लो जरा। कैसे नीचे को बहती है कि मोही जी मुझे मेरे पुत्र से प्रेम है लेकिन मेरे पुत्र को मुझसे नहीं। सुन लो जरा ध्यान से। उसको अपने पुत्र से प्रेम होगा लेकिन उसके पुत्र को उससे नहीं, क्योंकि ये मोह जो है नीचे की तरफ बहता है। और इसलिए नियम है कि जो माता पिता तो अपने से नीचे जो पुत्र आदि हैं उनकी चिंता करते हैं, लेकिन पुत्र आदि माता पिता की चिंता नहीं करते हैं। वे अपने जो होंगे पुत्र आदि या उनसे भी आने वाली पीढ़ी वे उसकी चिंता करते हैं। तो अब बताओ इनमें समझदार कौन हुआ कि पीढ़ी चल रही है ना समझ वालों की है। परंपरा ही ऐसी चल रही है। वो उसकी चिंता करता, वो उसकी चिंता करता। हमारे बाप ने हमारी चिंता की, हम अपने पुत्र की चिंता करें। न बाप का अपना कल्याण हुआ, न हमारा कल्याण होगा, न परंपरा में किसी का होगा। सीधी सी बात। क्योंकि तुमने दूसरे की चिंता की है ना, तो दूसरे की चिंता से अपना कल्याण होता है कहीं है। और अपने विषय में चिंता नहीं की जाती है, अपने विषय में तो चिंता मिटाई जाती है। अपने को जो अपनी तरफ देखेगा उसकी चिंता रहेगी कि मिट जाएगी, मिट जाएगी। लेकिन ये अनित्य को नित्य मानने वाला कहीं नाम रखने के लिए उपाय करता है। अरे एक अभिनंदन मिल जाए तो कोई जड़वा के रखता है। और निंदा कितनी होती बोलो। अपने को प्रशंसा करने वाले ज्यादा हैं कि निंदा करने वाले ज्यादा हैं? तो एक आध निंदा पत्र भी तो जड़वा के रखो ना, क्या नुकसान है। जब कोई तुम्हें प्रशंसा पत्र देता तो जड़वा के रखते। और एक और गजब बात है, हमारे प्रशंसा पत्र को कोई ने आज तक नहीं पढ़ा, हम ही ने पढ़ा होगा। ये भी गजब बात है। और हम जब जब भी पढ़ते हैं तो काहे का पोषण होता है ये आप जानते हो, अहंकार का पोषण होता है। और जिसके लिए 10 लक्षण पूजन में लिखा है, मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। क्या कह रहे? अनित्य को नित्य मानता है। अच्छा ये पैसा जोड़ा है, महल बनाया है, मकान बनाया है, ये नित्य है कि अनित्य है? ये तो तुम सद्दाम से पूछो कैसा महल बनाया था। आप बम भी पटको
तो उसके निवास स्थान पे असर ना हो, ऐसे बनवाए थे, लेकिन कहाँ हैं अभी? इस और वो भी टिकने वाले हैं क्या? अरे जब शरीर वाला साथ नहीं देने वाला, निकटवर्ती ये संयोग साथ देने वाला नहीं है तो कौन साथ देगा? आप बताइए, जगत में कौन सा पदार्थ हमारे साथ देने के लिए नित्य है? युगल जी साहब ने तो पूजन में लिखा है, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहें जग, चरणों में आया हूं प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जाए, मुरझाई ज्ञान लता मेरी। आप खिला दो, ये नहीं लिखा है उसमें, निज अंतर बल से, गजब लिखा है। सोचा करता हूं भोगों से, बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। अग्नि में घी डालो तो अग्नि बुझेगी कि बढ़ेगी? हैं? ऐसे इन संयोगों को नित्य जान के जोड़ो तो ये तुम्हारे साथ रहेंगे कि छूट जाएंगे। ये सब इनको अपना मानकर, नित्य मानकर इनको जोड़ता है, इकट्ठा करता है। सामान 100 वर्ष का और पल की खबर नहीं, ये स्थिति ये है। जरा याद करो ना, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल और सुवर्ण की, नहीं रहे वे लोभी कौरव, जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को, अग्नि लगी मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हों दयाल उपदेश करें गुरु। दया करके कर रहे हैं, इनको कुछ स्वार्थ है कि? स्वार्थ इतना ही है कि उन्हें करुणा बुद्धि आई है और वो करुणा बुद्धि ने उन्हें आकुलित कर दिया है, सो वे अपनी आकुलता मिटाने के लिए तुम्हें मोक्ष का मार्ग बता रहे। क्या कह रहे? कहें सीख गुरु, करुणा आती है उनको, इसलिए वे हमें बताते हैं मार्ग। तो कम से कम इतना तो होता है उन्हें लाभ कि अपनी करुणा के कारण जो उन्हें आकुलता हो रही थी, तो जब भी हमें मोक्ष का मार्ग का उपदेश दे देते हैं तो उनकी करुणा वाला दुख तो दूर हो जाता है। अब तुम अगर योग्य हो और उसे ग्रहण कर लो तो तुम्हारा भी दुख दूर हुए बिना नहीं रहे। तो कैसे एक कितने सुंदर सुंदर पद हैं। सूरज चांद छिपे निक से, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता, श्वास चले यों घटे काठ ज्यों आरे सो करता, औस बूंद ज्यों गले धूप में वा अंजुलि पानी, क्षण क्षण यौवन क्षीण होत है। क्या समझे प्राणी, क्या समझे? ये समझो कि ये जितने संयोग हैं ये क्षणिक हैं, लेकिन क्षणिक हैं तो क्षणिक को देख के रोने की जरूरत नहीं है। मैं तो बैठा हूं जो नित्य हूं। कौन हूं? नित्य हूं। इस क्षणिक को देखने वाला क्षणिक नहीं है, क्षणिक को जानने वाला क्षणिक नहीं है। वो कैसा है? नित्य है। तो नित्य को देखेगा तो मरने का भय मिट जाएगा, और क्षणिक में अहम बुद्धि करेगा तो निरंतर मरेगा। ऐसा है। इसलिए यहां कहा अनित्य को नित्य मानता है, भिन्न को अभिन्न मानता है। शरीर कैसा है? शरीर भिन्न है और भिन्न मानता है कि एक मानता है, अपने को और शरीर को एक मानता है। जो जो अवस्था शरीर की होती है वो अवस्था किसकी? शरीर की हुई ऐसा मानता है कि मेरी हुई ऐसा मानता है। हैं? वृद्धावस्था आ गई, किसकी हैं? किसकी? ऐसा बोलते हो? ये हमारे पड़ोसी की वृद्धावस्था आ गई। क्योंकि शरीर कौन है?
पड़ोसी। ज्ञानी शरीर को पड़ोसी मानते हैं और अज्ञानी शरीर को अपना स्वरूप जानते हैं, इतना अंतर है। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना अंतर है। इसको पड़ोसी जानते हैं। पड़ोसी कभी भी अपने घर का नहीं होता, अपने से भिन्न हो तो ही पड़ोसी कहला सकता है, अपना हो तो पड़ोसी नाम नहीं पा सकता है। तो शरीर अपना है कि पड़ोसी है? पड़ोसी है। अब आप बताओ जरा, आपसे प्रश्न किया जाए, भाई आपकी उम्र क्या है? क्या है आपकी उम्र? हैं? क्यों भाई साहब बता दो। हम कोई टैली नहीं करने वाले हैं कि आपकी बर्थ डेट क्या है। आप अंदाजा बता दो क्या है उम्र आपकी? हैं? कितनी? अनादि अनंत। ये तो बहुत अनादि निधन है, हैं? अनादि निधन माने अनादि अनंत समझो उसको। अनादि और निधन होता है, उसका अर्थ होता अनादि अनंत, है ना। यानी आपकी उम्र कितनी है? अनादि अनंत है। अच्छा, तो ये आप राजा राणा का ये अनित्य भावना पढ़ते हो कि नहीं? बोलो ना, पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते। क्या लिखा है उसमें? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार। बोलते ही बोलते इसके अंदर में ऐसी करुणा आ जाती कि मरना सबको, उस सब में खुद को है। बोलो, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार। तो सबको मरना है ना? बोलो जरा, अब जरा बोलो भाई, सबको मरना है कि नहीं मरना है? पहले तुम सबका तो स्वीकार करो, फिर तुम्हारा पूछेंगे। क्या कहा? हैं? हाँ, सबको मरना। अच्छा, सबको मरना है तो तुम्हें, अब जब सब मरेंगे तो हम कहाँ से बच जाएंगे? मुझे ही तो मरना ही पड़ेगा। तो तुम तो कह रहे थे अनादि अनंत, तुम बोलते कुछ हो मानते कुछ हो। ये काम भी मायाचारियों का है। बोलें कुछ, माने कुछ, करें कुछ, यानी मन वचन तीनों में एकता ही नहीं है। और अबे तो मन वचन की एकता नहीं है, यहाँ तो हमें मन वचन की एकता भी रहे तो हमारे काम की नहीं है। मन वचन की एकता से भिन्न अपने एकत्व को याद करना है। उसको जाने बिना, एकत्व को जाने बिना धर्म की शुरुआत होगी नहीं, मिथ्या दर्शन का अभाव होगा नहीं, एकत्व बुद्धि टूटेगी नहीं। तो है तो शरीर भिन्न और मानता है अभिन्न। अच्छा, मैं पूछता हूं भाई साहब, सच बताना ईमानदारी से, आपको क्रोध आता है कि नहीं? कैसा सोचते हैं लोग। अगर ईमानदारी से बोले तो फटाक से जवाब दे सकते। यहाँ 5 वर्ष के बालक को बिठाओ तो तुमसे पहले जवाब ना दे तो गारंटी है, ऐसा में वो तुरंत जवाब देगा। और वो मालूम क्या जवाब देगा? हाँ हाँ आती है, हमको गुस्सा आती है। और उससे पूछ लो तुम्हारे पिताजी को आती है? हाँ, पिताजी को हमसे ज्यादा आती। ऐसा ही में, लेकिन वो बोल नहीं रहे। नहीं बोल रहे तो हम समझ गए कि आती है। या फिर तुम बोलो, आती है कि नहीं आती? अरे हमारा इसमें कुछ मर्म है, हम ऐसे ही नहीं फालतू मेहनत कर रहे हैं वो करा रहे हैं कोई भी, है ना। हम ये पूछ रहे हैं आपको गुस्सा आती कि नहीं? डैडी आपको गुस्सा आती कि नहीं? है? नहीं आती ना? हाँ, वो तो हमने देखा है कि नहीं आती। देखो भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं, आदमी ऐसा बोलने वाले हमें मिलते हैं। आप मेरे से बहस मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। कैसा है? अब प्रश्न ये है कि तुम्हें गुस्सा आता है और तुम्हारा गुस्सा खराब है, तो तुम गुस्सा हो कि गुस्से से भिन्न हो? ये मैं पूछना चाहता हूं। हैं? क्रोध तुम हो कि क्रोध से तुम भिन्न हो? हैं? भिन्न हो। मान तुम हो कि मान से तुम भिन्न हो? हैं? माया तुम हो कि माया से तुम भिन्न हो? लोभ हो कि तुम लोभ से भिन्न हो? हिंसा का परिणाम भी होता है, झूठ का परिणाम भी होता है, चोरी का परिणाम भी होता है, हैं? ऐसे जो परिणाम होते हैं पापों के, वे पाप रूप परिणाम तुम हो कि तुम उससे भिन्न हो? बोलो भाई, बोलो। 2-1 जन बोल दो, उतना ही हम समझ लेंगे सबकी तरफ से। हैं? भिन्न है, ठीक। और दयादान पूजा व्रतादि का परिणाम हैं, उससे भी मैं
वो कठिन है उतना बुलवाना। ये तो गुरुदेव का काल आया है तो बोलना पड़ेगा। क्यों? इस तर्क से बात समझ आई जा रही है कि तुम बच सकते ही नहीं हो बोले बिना। क्यों? उस हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि वो मुझसे भिन्न कैसे है। आज अभी आप जिनवाणी सुनने बैठे तो जिनवाणी सुनने का परिणाम आया है कि नहीं? सुखी होने को जिनवाणी सुन रहे कि दुखी होने को? हाँ, सुखी होने को। बहुत बढ़िया। अगर ये जिनवाणी 2-3 घंटा चल जाए, अब बताओ सुखी होगे कि आकुलित हो जाओगे? हैं? तो जिनवाणी सुनना आकुलतामय है कि सुखमय है? निर्णय करो, ब्रह्म में पड़ जाओगे, निर्णय नहीं हो पाएगा। अरे पराश्रित कोई भी भाव हो, वो विकारी भाव है, वो आकुलतामय है, वो निराकुलता का स्वरूप नहीं है। निराकुल स्वरूप तो मेरा है। और इसमें समय सार में तो ये लिखा कि आश्रव भाव जितने हैं, जैसे जल में काई है ऐसे वे मलिन हैं, और भगवान आत्मा निर्मल है। आश्रव हैं वे अशरण हैं और भगवान आत्मा शरण है। आश्रव हैं वे दुखदाई हैं और भगवान आत्मा सुख स्वरूप और सुखदाई। और 6 डाला में तो लिखा ही है, आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धि निर्वेरे। बुद्धिवंत, बुद्धिवंत माने बुद्धिमान। बुद्धिमान क्या करते हैं? आश्रवों को दूर करते हैं। कौन से आश्रव को दूर करते हैं? अशुभ आश्रव को कि शुभाश्रव को? हैं भाई, दोनों को एक साथ ना कर पाओ तो कोई चिंता नहीं, लेकिन दोनों ही दूर करने लायक हैं कि एक दूर करने लायक है, एक रखने लायक है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे घर में आते हैं वे हमारे घर के नहीं होते हैं। क्या कहा? और हमारे घर की जो चीज है वो हमारे घर में आती नहीं है, हमारे घर में सदा विद्यमान रहती है। तो क्रोध हमारे घर में आता है कि रहता है? आता है। और ज्ञान जो उस आते हुए क्रोध को जानता है, वो ज्ञान आता है कि रहता है? तो क्रोध मेरा है कि ज्ञान मेरा है? पर ये क्रोध और ज्ञान चूंकि वो एक आत्मा की ही पर्याय में हुआ करते हैं, इसलिए इसे भिन्नता भाषित नहीं होती। क्यों नहीं होती? मिथ्या दर्शन के जोर से ऐसा विचार हो ही नहीं सकता। ये मिथ्या दर्शन का जोर है। भिन्न को भिन्न प्रतीति में नहीं लेता, भिन्न को भिन्न विचारता नहीं है। विचारता नहीं है माने मिथ्या दर्शन का उदय है, इसलिए विचारता नहीं है। और विचारेगा तो मिथ्या दर्शन क्षीण हुए बिना रहेगा नहीं, और विचार में निर्णय हो जाएगा तो मिथ्या दर्शन चला जाएगा। ऐसा है नहीं? देखो यहां लिखा है, भिन्न को अभिन्न मानता है, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है। दुख के कारण को काय का कारण मानता है? पुत्र उत्पन्न हुआ, काय का कारण है? बहुत कठिन है बोलना, क्योंकि मानते हो वो के विरुद्ध कैसे बोले? बोलो ना भाई, कोई तो हिम्मत करके बोलो ना। अरे सही बोलो ना, जो तुम मानते वो बोलो, मैं क्या परेशानी? बोलो, पुत्र की प्राप्ति होना सुख का कारण है कि दुख का कारण है? सुख का कारण है ना? हाँ यही बोलो तो तुम जरा। अच्छा, श्रेणिक महाराज का पुत्र हुआ था कुणिक, नाम सुना कि नहीं? काय का कारण बना? सुख का कारण बना। उसके भय में आत्महत्या कर ली थी। क्या कह रहे हैं? अब आप बताइए, सुख का कारण। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मान लिया आपकी बात, सुख का कारण है। अगर पुत्र का वियोग हो जाए तो काहे का कारण होगा? पुत्र हैं? दुख का कारण। तो दुख का कारण है कि दुख का कारण तुम मिथ्या दर्शन के कारण मानते हो,
और सुख का कारण है कि तुम सुख का कारण मिथ्या दर्शन के कारण मानते हो। हम क्या बताना चाह रहे हैं? सुख का कारण मानते हो, वो मान्यता साची है कि झूठी? और दुख का कारण भी मानते हो, वो मान्यता भी साची है कि झूठी? कि झूठी। तो साची मान्यता क्या है? जगत में कोई भी पदार्थ ना तो सुख का कारण है और ना दुख का कारण है, उन्हें सुख दुख का कारण मानना मिथ्या दर्शन है। अंग्रेज एक राइटर हुआ, शेक्सपियर का नाम सुना होगा। उसने 37 ड्रामा लिखे, 37 प्लेज लिखे। एक नाटक उसका है हेमलेट। क्या है उसका नाम? हेमलेट। उसमें उसने एक कोटेशन लिखा था, देयर इज नथिंग गुड और बैड इन दी वर्ल्ड। क्या कहा? देयर इज नथिंग गुड और बैड इन दी वर्ल्ड, इट इज अवर थिंकिंग दैट मेक्स इट सो। क्या कहा? दुनिया में कोई भी गुड और बैड, अच्छी और बुरी चीज है ही नहीं, ये तो तुम अपने विचारों से ऐसा मानते हो, इसलिए उसको भला बुरा कहने में आता है। ये शेक्सपियर का कोटेशन। मुझे लगा कि अगर वो उसको जैन दर्शन सुनने को मिल जाता तो हमसे पहले सम्यक दृष्टि होके अमोक्ष में पहुंच जाता। गजब बात है। इले भाई सुनो, ये परद्रव्य को भला बुरा मानना, और खीमजी भाई के बोल फिर याद आते। हम जब खीमजी भाई का नाम लेते हैं, बाबू भाई का नाम लेते हैं, लालचंद भाई का नाम लेते हैं, अपने रामजी भाई बापू का नाम लेते हैं, तो हमारी जो नई पीढ़ी है वो तो जानती नहीं कि ये कौन थे। गुरुदेव को भी नई पीढ़ी ने देखा नहीं। ये गुरुदेव जो थे, उन गुरुदेव के तत्व को सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रकाशित करने वाले ये लोग थे। क्या कह रहे? और हमने इन्हीं लोगों से सीखा है। क्या? मगर उनको मालूम नहीं, क्या करे। अभी जिसको अपना इतिहास ही मालूम ना हो, तो वो कभी भी अपने इतिहास को मालूम ना हो तो उसे गौरव कैसे हो अपने इतिहास का। और जिसे अपना पूर्वजों का गौरव ना हो, वो उसको कायम करके कैसे रखे? कायम नहीं रख पाएगा। लेकिन पहले थोड़ा सा अपना पूर्वजों का गौरव याद करना चाहिए। हम तो इतने कृतज्ञ हैं कि जिस पिता ने हमें जिंदगी भर सब कुछ किया हो, उस पिता के जाने के बाद हम दूसरे दिन भी उसको याद करना उचित नहीं समझते, भूल जाते। आप क्या समझ रहे हो? अभी हम यहाँ प्रवचन दे रहे हैं और कल को घर जाएं, परसों हैं, और बाद में खबर मिले चले गए, तो दुनिया में तो सब आए हैं जाने के लिए, उनमें क्या फर्क आता है? अब अभी तो बहुत हैं, इतने तो तैयार हो रहे, अब बे नहीं सुनाएंगे तो दूसरा सुनाएगा, उनमें क्या फर्क आया? गजब बात है। खैर इसमें कोई दुख की बात नहीं है। ये सा अगर तुम्हें भेद ज्ञान और वैराग्य हो तो ये तो हमको भी प्रेरणादायक है। क्या कह रहे कि अपना शिष्य जब इतना वैरागी है, कि गुरु के जाने का खेद जरा भी नहीं है, तो गुरु को भी ये समझना चाहिए कि ये शिष्य तुमसे बहुत आगे बढ़ गया है। हम कहना ये चाहते हैं कि ये दुख के कारण को सुख का कारण मानता है। पैसा जो जोड़ रहा है वो सुख के लिए कि दुख के लिए? दुख के लिए कि सुख के लिए? बताइए। सुख के लिए जोड़ रहा है, और मिलता सुख है कि दुख है? तो जितना भी काम कर रहा है वे सारे कार्य सुख के लिए कर रहा है, लेकिन आज तक लेश मात्र सुख की प्राप्ति नहीं। अरे इतने तक कार्य किए हैं। दौलत राम जी ने लिखा है कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिण में त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख। लेश, लेश जानते किसको कहते हैं? लेश का अर्थ समझ में आया? नहीं आया?
बता दें हम प्रैक्टिकल करके लेस किसको कहते, एक भी चीज हमारे ख्याल में नहीं है। इसलिए नहीं है अभी यहाँ अपना जो अध्याय चल गया, आपने जो चला दिया, यहाँ जो गाथाएं चल गई, अब ये कब तक के लिए बंद हो गई, इनके लिए शिविर खत्म, अगली साल तुम ही खोल के बताना, और सो तुम फिर दूसरी कोई खोलो तो वे भी सुन लेंगे। ये जो तुम्हें सुनाई गई बताई गई, इसको दोबारा रिवीजन कौन करे, विचार कौन करे, और विचार किसको आएगा कि जिसके मिथ्या दर्शन कमजोर होगा, मंद होगा, उसे विचार आएगा और वो विचार करेगा, और जिसके मिथ्या दर्शन का जोर होगा वो विचार करेगा ही नहीं। जिसके कार्य जिस मनुष्य पर्याय में विचार करने का चांस है उस पर्याय में भी विचार नहीं करता है, किसका जोर है, मिथ्या दर्शन का जोर। देखो यहां लिखा भाई, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है, अरे दुख को ही सुख मानता है, क्या लिखा, दुख को सुख मानता है। ऐसा कौन होगा जो दुख को सुख माने। कहा सुनो, किसी को खुजली हो जाए, खुजली हो गई ना, तो सच बताओ जब वो खुजाता है तो दुख मान के कि सुख मान के, सुख मान के खुजाता कि दुख मान के। अगर दुख माने तो खुजाएगा ही नहीं, ये नियम है, लेकिन उसमें सुख मानता है तो खुजाता है। ये तो बाद में पता चलता है कि वो सुख था कि दुख जब वो खुजाना बंद करता है तब अनुभव होता है कि क्या था। हालांकि उस समय भी आकुलता तो थी खुजाते काल में भी, लेकिन उस समय उसको भ्रम हो गया था, और भ्रम ये हो गया था कि उसके न खुजाने के काल में तीव्र आकुलता हो रही थी, तो जब खुजाया तो थोड़ी आकुलता मंद सी पड़ी, तो इसको भ्रम हो गया कि मैं सुखी हो गया। और जब फिर वो खुजाना बंद किया और उसकी जब वेदना हुई तब पता चला कि ये खुजाना तो दुख रूप था, सुख रूप नहीं था। पंचेंद्रिय के विषय सुख रूप हैं कि दुख रूप, चल ही रहा है, प्रकरण चल रहा है ना, और यह उन्हें सुख दुख रूप मानता है कि सुख रूप, ये सुख रूप मानता है। ये सारी बातें विश्लेषण की यहाँ हैं। इस तरह निष्कर्ष अब देखो, इस प्रकार जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। अगर यथार्थ ज्ञान हो जाए तो श्रद्धान भी कैसा होगा, यथार्थ होगा। तो हमें क्या करना चाहिए सम्यक दर्शन प्रकट करने को, कि तत्वों का यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। दौलत राम जी की ये सलाह मानना चाहिए, ताते जिनवर कथित तत्वाभ्यास काय के लिए करीजे, औरों को समझाने के लिए, काय के लिए, वहीं लिखा है काय के लिए करीजे। संशय विभ्रम मोह त्याग, इनका भी त्याग काहे के लिए, आपा लख ली, आत्मा को पहचानने के लिए है। इसलिए अगर ये काम नहीं किया तो यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि ज्यों। दौल, समाज, सोन, छेत, सयाने, 5 शब्द कहे, 5 लब्धियां हैं उनमें, बताएं कैसी हैं। देखो तो आप विचार करोगे तो पता लगेगा। एक तो नाम लेके उन्हीं को ही संबोधन किया जाता है जिनमें समझने की क्षमता हो। तो दौल शब्द है माने 6 उपसम लब्धि वाला है, इसलिए पुकारा है। उन्होंने दौल कहा है, तुम अपने में सब लगा लेना, जो भी पर्याय में नाम दे दिया गया हो उस नाम से पुकार लेना। दौल माने 6 उपसम लब्धि, और समाज माने समझने का विचार जिन जीवों को आता है उनके विशुद्धि लब्धि की प्राप्ति हुए बिना रहती नहीं है, ऐसा नियम है। और सुनने में कौन सी लब्धि होगी, हैं, देशना लब्धि। और सुन करके चेत जाए तो ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो गया था, परंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है, इसलिए मुझे जिसमें अपना हित है वो कार्य शीघ्र कर लेना। चेत गया ना, तो चेतने में कौन सी लब्धि आई, प्रायोग लब्धि।
और प्रायोग लब्धि के बाद अगर करण लब्धि में पहुंच जाए तो सयाना बन गया। नहीं तो ऐसे चेतने तक की लब्धि तो कई बार प्राप्त हुई है, आज तक सयाना नहीं बना है। ख्याल में आएगा नहीं? तो चेत सयाने, सयाने मैंने करण लब्धि में पहुंच गया। और जब करण लब्धि में पहुंचा तो आत्मा का अनुभव करेगा। फिर क्या करेगा कि फिर काल वृथा मत, फिर बिल्कुल अपना समय, एक एक समय कीमती हो गया। अब हर समय आत्मा के अनुभव की लगन लगी है, दूसरी कोई लगन लगी। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव। कैसे कैसे भजन लिखे हैं। आज मेरे समकेत सावन आयो, बीती कुरीति मिथ्यामति ग्रीशम, पावस सरस सवायो। आज मेरे समकेत सावन आयो। और उसमें फिर कौन सी बरसात हो रही है, कैसा आनंद आ रहा है। भूधर को निकसे घर बाहर, हैं? बाहर निकलने की अब जरूरत ही नहीं है। अब तो अपना परिचय हो गया है, अब घर ही में रहेंगे। ऐसे गजब भजन है, अध्यात्म का रस भरा हुआ है। दौलत राम ने दिगंबर जैन दर्शन की दौलत भर दी है 6 डाला में। ऐसा नहीं, आत्मा की दौलत भर दी है, आत्मा के अनंत गुणों का रस भरा हुआ है। जो चखे तो प्राप्त करे। इस तरह आगे कहते हैं, आश्रव तत्व संबंधी अब अयथार्थ श्रद्धान तथा इस जीव को, किस जीव को, किस जीव को, देखो कैसे शब्द डाले, तथा उस जीव को, ऐसा लिखते तो क्या नुकसान था। उस जीव को लिखने वाला सावधान है ही नहीं, इसलिए औरों को समझाने को जिनवाणी है ही नहीं। बांचने वाला इनको समझाने को बैठा है, माने ना समझ है। जिनवाणी तो खुद के समझने के लिए है, और खुद के समझने के लिए स्वाध्याय का 5 तरीका है। उसमें एक तरीका धर्मोपदेश भी स्वाध्याय है। क्या है? और देखो इसमें फायदा हमें तो ज्यादा होता, चाहे सुनने वाले बहुत से ऊँग भी जाएं तो ऊँग जाएं, हम तो नहीं ऊँग सकते। क्या कह रहे, ऊँग सकते कि नहीं? कोई को जमाई आ सकती, इधर नहीं आएगी, क्योंकि इधर तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना। कौन सा स्वाध्याय कर रहे हैं? धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय। जोर से बोलना, धर्मोपदेश हो गया। अब कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है ये तो उनके ऊपर निर्भर है। चाहे माइक में बोलो, जिन्हें नहीं सुनने भी नहीं सुनते, दिव्य ध्वनि तक नहीं सुनी और तो ठीक है, तुम्हारे माइक आइक की कहां से सुन लेंगे। क्या कह रहे? कितने बार गए हैं ये सब जीव समोसरण में, अपन सब अनंत बार गए। वहां तो दिव्य ध्वनि की बात में शुद्धात्मा की चर्चा आई होगी, भेद ज्ञान की चर्चा आई होगी, वहां तो आश्रव से भिन्न भगवान आत्मा का दर्शन कराया गया होगा। लेकिन इसके समझ में आया, इसने आज तक सुना या नहीं सुना? नहीं सुना तो कोरा का कोरा। यहां देखो जीव को, माने ये चर्चा किसकी है? मुझे एक कोई ने बताया था कि जब हम कोई दूसरों के दोष बताते हैं तो ऐसे बताते हैं, इसमें दोष है। तो उसने एक बहुत सुंदर व्याख्या की इसकी। क्या व्याख्या की? कि एक अंगुली तो बता रही उसमें दोष है, और 3 अंगुलियां बता रही हैं कि उससे तिगुना दोष तेरे में। दिख रही नहीं? देखो जरा, हैं? तो इसमें दोष है, इसमें दोष है, और ये 3 अंगुलियां दिख रही हैं, उसके संकेत ख्याल में आ रहा कि नहीं कि औरों का दोष बताने वाले तो इसमें तिगुना दोष, तेरे दोष को 3-3 बता रहे। समझ में आया कि नहीं? यहां कहते हैं इस जीव को, माने अपनी चर्चा है, दूसरे की चर्चा। कभी कोई कहता भैया देखो यहां प्रवचन करने जाना है, पर देखो वहां अमुक है, मैंने कहा घबराओ मत, जो है हम उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। और हम तो और की क्या, हम तो केवल अपनी चर्चा करेंगे। दोष भी बताएंगे तो अपने बताएंगे। तो मुझे गारंटी है अगर मैं अपने दोष बताऊं तो कोई नाराज होने वाला नहीं। क्या कह रहे? नाराज तो तब होंगे कि तुम उनके दोष बताओगे तो नाराज होंगे। ऐसे
और जब हम अपने ही दोष बता रहे हैं, मैंने ये गलती अनंत बार की है, दूसरों ने की कि नहीं ये बेजान है, इसलिए हमें दूसरे की गलती बताने का अधिकार नहीं है। वो बताओगे तो उससे तुम्हारा कोई फायदा, अपनी गलती जान के गलती सुधारने के लिए आप अपनी गलती का चिंतन कीजिए कि ये मेरी भूल अनादिकाल से रही। अपनी भूल को याद करने से अपनी भूल समझ में आ जाए तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना होती है। क्या कह रहे? और औरों की भूल को याद करो तो कसाय बुद्धि होती। टोडरमल जी ने लिखा ना, हमने इस अध्याय में नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया, सो उनका स्वरूप जानकर, उनकी भूलें समझकर कसाई नहीं होना। अपने में ऐसी भूल हो तो अपनी भूल दूर करके अपना कल्याण कर। जिनवाणी है, इसलिए कहा किसी को सुनाओ, अगर होनहार उसकी अच्छी होगी तो सुन करके सुधरे बिना रहेगा नहीं, और होनहार नहीं भी अच्छी हो तो हम जब अपनी बात करेंगे तो गड़बड़ करेगा नहीं। तो दूसरों की चर्चा विषमवाद पैदा करने वाली है, आत्मा की चर्चा विषमवाद को मिटाने वाली है। क्या कह रहे? इसलिए यहां कहते हैं इस जीव को मोह के उदय से, किसके उदय से? ये मोह कौन है, जड़ है कि चेतन? जिस मोह का उदय की बात चल रही है वो मोह जड़ है कि चेतन? जड़। वो उदय में आया तो कौन से परिणाम हुए? मिथ्यात्व और कषाय आदि भाव होते हैं। मोह के उदय में मिथ्यात्व भाव होता है और कषाय भाव होता है। ये मिथ्यात्व भाव और कषाय भाव, वो जो मोह है वो जड़ है, और ये मिथ्यात्व कषाय भाव उस जड़ के किए हुए हैं कि ये चैतन्य आत्मा की भूल होने से ये चैतन्य आत्मा की विकारी अवस्था है। किसकी अवस्था है? विकारी अवस्था है। अब एक बात बताओ, अब ये मोह के, दर्शन मोह के निमित्त से मिथ्यात्व और कषाय भाव तो हो गए हैं, अब ये किसकी भूल है ये बताओ? हैं? किसकी भूल है? मेरी भूल अपनी स्वीकार करना, मिटाने के लिए, स्वभाव अपना स्वीकार करना, ग्रहण करने के लिए। समझ में आएगा? नहीं स्वीकार करना दोनों को, लेकिन एक को मिटाने के लिए स्वीकार करना और एक को ग्रहण करने के लिए स्वीकार करना। ज्ञान स्वभाव मेरा है, ये रागादि विभाव भी मेरी पर्याय में भूल है, कमजोरी है, तो काय के लिए हमने उसको मेरी कहा? रखने के लिए कि मिटाने के लिए? मिटाने के लिए। अगर मेरी नहीं स्वीकार करता है तो निश्चयाभासी हो जाता है, और मेरी है इसलिए वो रखने लायक है, मेरा स्वरूप है ऐसा माने तो व्यवहाराभासी हो जाता है। और ज्ञान भी मेरा है और ये भी मेरा है ऐसा दोइयों को अपना माने, हैं? बड़ी हालत खराब है। इसलिए यहाँ कहते हैं मिथ्यात्व कषाय आदि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है। क्या मानता है? स्वभाव मानता है। और जबकि वे कौन हैं? विभाव हैं। तो विभाव रखने लायक हैं कि त्यागने लायक हैं? शोभ अशोभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति में अछीन। है ना? अरे विनती पढ़ो तो वैराग्य और आनंद का फुहारा निकलेगा अंदर से। जिन जिनेंद्र के सामने विनती पड़ी जा रही है उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए अंतर्मुखी होकर वो स्वरूप का वांछन करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे तो आनंद आए बिना रहेगा नहीं। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर तो वो कितना, ऐसी बात है। इसलिए जो भी कोई सुनने आ जाए, हम तो कह रहे कोई इसलिए सुनने आए कि ये बोलते क्या हैं ये तो सुन ले, तो भी तू भाग्यशाली है। क्या कह रहे? तो इस भाव से भी तो आ जाए एक बार कि क्या गलत बोलते हैं ये पता लगाने को। हम पकड़ेंगे कहाँ गलत है। हम तो इसी भाव से गए थे गुरुदेव के पास। हाँ, हम देखेंगे क्या गलत बोलते, तो हमें पता लग गया
कि वे गलत नहीं बोलते हैं, उनने जो कुछ बोला वो कुछ भी हमें मालूम नहीं। और पता लगा कि अरे सब कुछ हमारी ही गलती थी और हमने अपनी गलती मिटाई तो उनके निमित्त से हमें कल्याण का मार्ग मिल गया। ऐसा अपना स्वभाव मानता है, उन्हें कर्म उपाधि से हुए नहीं जानता। वे जो क्रोधादि भाव हुए हैं, मिथ्यात्व भाव हुआ है, कषाय भाव हुआ है, एक गलती तो एक उनको अपना मानता है, दूसरे ये नहीं पहचान करता कि एक कर्म उपाधि से हुए, कर्म के उदय के निमित्त से हुए औदयिक भाव हैं। ये आत्मा के स्वभाव भाव, ये आगंतुक भाव हैं हमारे घर के। एक बात पूछूं, अपने घर में अपना जमाई आवे, जमाई तो जानते नहीं जानते हैं, दामाद, तो स्वागत करना कि नहीं करना? ये भी ये सब प्रश्न पूछ रहे आप। तो अगर आपको जो उचित लगे वो जवाब दो। क्या कह रहे हैं? करना ठीक बात है। यहाँ कोई तुम्हारे लिए बहका नहीं रहे हैं कि तुम्हारा सांसारिक व्यवहार बिगड़ जाए। हमें तो कुछ दूसरी बात बतानी है। स्वागत करना अपने घर के लोगों से कम के ज्यादा। देखो बहनें बोल नहीं, बहनों को मालूम है जो पकवान वो रोज घर के लिए नहीं बनाएंगी, अगर दामाद आ जाए तो उस दिन स्पेशल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो स्वागत करना और घर के लोगों से ज्यादा स्वागत करना, तो उनको अपने घर का मानना कि नहीं है, नहीं मानना। अच्छा एक बात और पूछूं, ये स्वागत कब तक करना? अरे 2-3 दिन रुके तो, ओके 8-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल रुक जाए तो क्या करना? तो क्या फिर उपाय सोचना काय का? अरे वो तो तुम्हारा सम्माननीय है, उसे क्यों भगाने का उपाय कर रहे हो? कि हमारा श्रद्धान कह रहा है कि ये तो हमने इसलिए इनका सम्मान किया था कि एक तो जो समझदार हो उसका सम्मान किया जाता है, जो मूर्ख हो उसका क्या सम्मान किया जाए। तो हम ये जानते थे कि ये भी इस घर में आएंगे, लेकिन इस घर को ये भी अपना नहीं मानेंगे और शीघ्र अपने निज घर चले जाएंगे। तो आए हैं तो अपना स्वागत करना कर्तव्य है, स्वागत कर देना, क्योंकि ये अपने घर में नहीं रहेंगे इसलिए स्वागत कर दो, ठीक है कि नहीं। और अगर हमें पता लग जाए जी हमारे घर में अब बिल्कुल स्थायी रहने को आ गए, तो स्वागत करोगे कि व्यवस्था करोगे? है व्यवस्था नहीं करोगे, स्वागत नहीं करोगे। ऐसे इस आत्मा की पर्याय में ये पाप भाव से बच के शुभ भाव आवें तो स्वागत करना कि नहीं करना? जरूर आओ 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 बुलाना, क्योंकि हमने किसको नहीं बुलाया? पाप भाव को नहीं बुलाया, लेकिन शुभ भाव को आने दो, आओ आओ आओ। पर अपने घर का मानना कि पराये घर का? है पराये घर का। तो स्वागत करते रहना कि विदा कर देना? बताओगे जब बात है, शादी हो रही हो, अब कन्या की विदा हो रही, तो माता पिता रोएंगे कि नहीं? बोलो क्या राय क्या है, रोना चाहिए कि नहीं, एक ये बताओ, और रोएंगे कि नहीं ये बताओ। हैं? अरे रोने चाहिए की बात नहीं, रोए बिना रहेंगे। अरे पड़ोसी रोने लगते हैं, फिर माता पिता ना रोएं, ऐसा हो सकता? लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर तुम्हारा वो दामाद बड़ा दयालु होवे, ओके तुम लोग हमारे पीछे रो रहे हो और इसको ले जाने के कारण रो रहे, तो मत रो, हम नहीं ले जाती, तो क्या होगा? तो और रोगे। नहीं 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 नहीं, हम तो इसलिए रो रहे हैं कि तुम जैसे जाओगे तो हमारा रोना हमेशा को बंद हो जाएगा, बाद में तो तुम्हीं को रोना है। ऐसे में ऐसे शुभ भाव की विदा करना पड़े। अरे हमने बड़े प्रेम से अपनाया था इसको, इसकी विदा करना पड़ रही है। कि विदा करते में दुख होए तो हो जाने देना थोड़ा सा,
क्योंकि बाद में जैसे ही शुभ भाव की विदा होगी और शुद्ध भाव आ जाएगा, कभी नहीं रोना पड़ेगा, हमेशा के लिए सुखी हो जाओ। क्या कह रहे, ऐसी बात यहां है। टाइम हो गया है, विशेष बात अपन बाद में करेंगे। और विशेष क्या है, कल और करनी